गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीबीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ। रविवार को दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद ने फीता काटकर बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के मझौड़ा में कांग्रेस प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर 80 बेनीपुर महागठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश कुमार चौधरी ने कहा, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। उधर कीर्ति झा आजाद से बेनीपुर की राजनीति पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 30 साल से उनको अनुभव है मेरे साथ काम करने का। क्षेत्र के प्रत्येक जगह को वो जानते हैं, मुख्य कार्यकर्ताओं को जानते हैं। उन्होंने 30 साल मुझे राजनीति करते हुए देखा है और मेरे जितने भी कार्य होते थे वो मिथिलेश चौधरी ही किया करते थे। तो इसलिए वो नए नहीं इस क्षेत्र के, वो खुद ही यहाँ रहते हैं, खुद ही मेरे साथ घूमते रहे हैं। पूरा बिरौल, बहेड़ी, पूरा बेनीपुर, कहाँ अलीनगर, गौरापुरम, सब जगह घूमे। देखिए, मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता। हायाघाट से आए एक अच्छे व्यक्ति, लेकिन 5 साल में जब तक वो लोगों को पहचानेंगे, क्षेत्र को जानेंगे, तब तक 5 साल खत्म हो जाएंगे। यह तो तैयार फसल है मिथिलेश चौधरी। आपने इसको जिताया, अगले दिन से काम शुरू, क्योंकि इसको गली मोहल्ला और पूरा क्षेत्र अच्छी तरह संभाले। रोड मैप तो अभी हमारा आएगा, हम जो बेनीपुर के लिए बनाने वाले हैं। पूरे अभी लोग बैठेंगे, जो गठबंधन के 5 अध्यक्ष हैं वह बैठ करके खाका तैयार करेंगे। मालूम तो हमको है, लेकिन उसको लिखना है और लिख करके वह कल से आना शुरू हो जाएगा और उसको हम प्रेस में भी देंगे। बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए पिछले 15 सालों के अंदर इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। अभी आप खास देखिए कि किस प्रकार से हमारे लोग जो पलायन करके गए थे और वापस आना चाहते थे। आपने वो मार्मिक तस्वीरें देखी होगी इन मजदूरों की जो वापस आना चाहते थे, पैर छिले हुए थे, एक्सीडेंट में माँ मर गई, बच्चा बिलख रहा है। और नीतीश कुमार जी ने उनको बिहार में अपने घर में घुसने से मना किया था, ये सबको मालूम है। आज किसान की परिस्थिति देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिला करता था वह बंद कर दिया गया। उसका सीधा साधा जागता हुआ उदाहरण है कि अभी मकई का खेती हुआ, जो 1760 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य था, वह खत्म हो जाने के कारण से 700-800 रुपये में लोगों ने क्विंटल में अपना सामान बेचा है। बेरोजगारी ऐसी है कि हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। बिहार में नौकरियां लगनी थी शिक्षकों की, डॉक्टरों की, वो लगी नहीं, और उसके कारण से शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल है हम सभी जानते हैं। दरभंगा में प्रशासन, आप हत्या, बलात्कार, मुजफ्फरपुर कांड के बाद सीबीआई इंक्वायरी लगने के बाद उसका कुछ नहीं निकला, लेकिन रोज दर्जनों बलात्कार हो रही है हमारी बहन बेटियों की। दरभंगा में एम्स आ ही रहा है, एयरपोर्ट आ ही रहा है, फिर क्यों लोग महागठबंधन को चुनेंगे? हवाई जहाज में क्या गरीब गुरबा चढ़ पाएगा? उसके साथ में जरा ये बताइए, रेलवे जो गरीब आदमी का है वह तो आप बेच रहे हैं प्राइवेट के हाथ में, और अमीरों के लिए हवाई जहाज लेकर के आ रहे हैं। एम्स की बात आप कर रहे हैं, 2018 में आपसे 14 में कहा था मैंने, जब मैं सांसद बना था, और लिख करके दिया था। और अभी चुनाव आया तो आपने एम्स को बनाने की बात की है, जबकि अभी तक तो न तो इसका नक्शा बना है, न इसका मैपिंग हुआ है। तो कहाँ काम शुरू होगा? यह केवल बेवकूफ़ बनाने की बात है। मंत्री आए थे, उन्होंने कहा हवाई जहाज 8 नवंबर से शुरू होगा, आपको याद है ना? और उनको मालूम था क्या कि इलेक्शन कमीशन 7 तारीख को उसका अंतिम पोलिंग दिन होगा, उस अंतिम दिन मतदान होगा। यानी कि जैसे ही 7 तारीख को खत्म हुआ, 8 तारीख को फ्लाइट भी कैंसिल हो जाएगा। आप देखें तो झूठ बोलते हैं ये लोग, जुमले पर जुमला। 2 करोड़ रुपया, 15 लाख रुपया, आना 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, 100 स्मार्ट सिटी, रेलवे नहीं बिकने दूंगा। सो देख लीजिए आप। खैर, उनकी तो अभी लड़ाई नहीं, वो 2024 में देखेंगे। अभी तो नीतीश कुमार जी से हमें हिसाब लेना है कि किस प्रकार से वो पलट करके जो लोगों का जनाधार था उन्होंने उसका बेइज्जती की है, लोगों का अपमान किया है, बिहार के लोगों का अपमान किया है। सब अपना बदला लेना चाहते हैं। किससे मुकाबला होगा आपका बेनीपुर में? अभी हमें सामना कोई दिखता ही नहीं कि मुकाबला होगा। हम लोग तो वैसे जीत जाएंगे, वहाँ गठबंधन वाले। तो आपके नेता भी तो बोल रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। जी हाँ, ये वादा हवा भाई। आपको मालूम है कि 17 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं सरकार में? आपको मालूम है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि शिक्षकों के, नियोजित शिक्षकों की बहाली करो 2015 में। आज वो उसको 5 साल हो गए, लेकिन आपने कोर्ट की बात भी नहीं मानी।
तो ये सारी चीजें हैं, सामने हैं। हाथ कंगन को आरसी के और पंडित को फारसी क्या। जब दूसरी बार जब आपने कहा, आपने खुद ही कहा, उसका तो जवाब उसी में है कि एक बार एनडीए गठबंधन का रहा और एक बार महागठबंधन का रहा। जब महागठबंधन का रहा तो पलटू चाचा यही थे, और आज परिस्थिति जो बनी हुई है उसमें, आज जो परिस्थिति बनी हुई है और जितनी लोगों ने विपत्तियां झेली हैं अभी, उससे नीतीश कुमार जी का यहाँ नहीं, बेनीपुर ही नहीं, पूरे बिहार में सुपड़ा साफ हो चुका है। जिस परिस्थिति में वो लड़े थे उस समय अगर आप याद करें तो लोक जनशक्ति पार्टी भी उनके पास हुआ करती थी। आज वो भी एक धड़ा होकर खड़ी है। ना भी खड़ी होती तो भी बिहार में महागठबंधन अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। वर्ष 1993 से मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। 93 में मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया था। ये वर्ष 2020 है। अगर इतने सालों में कोई व्यक्ति नया है तो यह हास्यास्पद है। हमारा तो किसी से मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। यहाँ महागठबंधन जीत चुकी है। सृजन भी तो, सृजन क्या राजद का किया हुआ है? क्या महागठबंधन का किया हुआ है? क्या बालिका गृह कांड भी महागठबंधन की तरफ से हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। घोटाले में पीएचडी है वो। मैंने पहले भी कहा है, फिर दोबारा आपको बता दूं, बेनीपुर विधानसभा का अगर मुझे सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सर्वाधिक प्राथमिकता मेरी यहाँ की चरमराई हुई स्वास्थ्य सेवा की है। सर्वोच्च प्राथमिकता मैं स्वास्थ्य सेवा को ही दूंगा। और उसके बाद जितने भी बचे हुए यहाँ विकास के कार्य छोड़ के लोगों ने यहाँ से अपनी अपनी विभिन्न परिस्थितियों में यहाँ जीत हासिल तो कर ली, पर यहाँ के विकास में बहुत ही उदासीनता दिखाई है लोगों ने। मैं महागठबंधन की सरकार बनते ही यहाँ जो भी विकास से अवरुद्ध, जो भी पंचायत रहा है, गांव रहा है, टोला रहा है, मोहल्ला रहा है, मैं उसको अविलंब उन कार्यों, अधूरे कार्यों, छोड़े कार्यों, ना शुरू किए गए कार्यों को पूरा कराने का प्रयत्न। क्या लग रहा है कि जो पूर्व के जो विधायक थे, यानी कि जो अभी वर्तमान विधायक थे, यहाँ काम नहीं किए वो? सबसे पहली बात तो वो जिस गठबंधन से चले थे बीच में सफर छोड़ के निकल गए। जिस कार्यकर्ता ने उनको वोट दिया था, जिसकी वोट से वो सरकार में गए थे, उन कार्यकर्ताओं की एक भी आकांक्षाओं पर खड़ा तब उतरते जब अंत तक उनके साथ होते। कार्यकर्ता आज भी ठगासा महसूस कर रहा है और उन्होंने जो भी क्षेत्र में काम किए हैं वो इतने नहीं हुए हैं कि बेनीपुर को विकसित बेनीपुर कहा जा सके। एक ही बात मैंने तो अभी आपको फिर बताया है कि चरमराई हुई जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको सर्वप्रथम पटरी पे लानी होगी। वो लाएंगे हम। बेनीपुर विधानसभा में एनडीए के जो प्रत्याशी बोल रहे हैं, यहाँ कोई हवा नहीं है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और यहाँ से मिथिलेश झा भारी मतों से विजय होंगे। मैं अपने क्षेत्र का दौरा किया हूँ, बहुत सारे गांव, हर समुदाय में गया हूँ, मुसलमानों में गया हूँ, यादव में गया हूँ, आसमान में हर जाति का एक ही आवाज़ है। बिहार में तेजस्वी सरकार बननी चाहिए। एनडीए अगर विकास किए रहता तो जो परिस्थिति अभी क्षेत्र में है, एनडीए अगर विकास किया तो रोड बनता है, एक दिन में टूट जाता है। एनडीए अगर विकास किया तो इतना जो जनता आक्रोश में है वो तो आप लोगों को बीच में जो मीडिया वाले हैं वो भी जानते हैं। और हर क्षेत्र, हर विधानसभा में यही हल्ला है जो इस बार पलटू राम को भगाना है, एनडीए को भगाना है, नहीं देना है वोट। स्थिति ये